देखें, लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन, प्रोक्योरमेंट, प्रोडक्शन प्लानिंग्स ये जैसी आज हैं, आज से 20 साल पहले, आज से 50 साल पहले या आज से 100 साल पहले ये ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। रीज़न इज़ कि ये जो डिजिटलाइजेशन है और जो टेक्नोलॉजी है, इसने एंटायर गेम जो है वो चेंज कर दिया है। मिसाल के तौर पे अगर आप आज से कोई 20 साल पहले के सप्लाई चेन प्रोफेशनल होते और आपने जो है वो कोई इंटरनेशनल प्रोक्योरमेंट जो है वो परफॉर्म करनी होती, तो माइट भी आप अपने प्रोक्योरमेंट मैनेजर को कहते कि जी आप ब्राज़ील जाएं और वहाँ से जो है वो सोर्सिंग पॉइंट ढूंढें, या आप उन्हें यूरोप भेजते और कहते कि जी आप सोर्सिंग पॉइंट जो है वो डिटेक्ट करें और वहाँ से ये चीज़ सोर्स करके लेके आएँ। बट आज की सप्लाई चेन जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। आज अगर आपने कोई चीज़ इंटरनेशनली प्रोक्योर करनी है तो डज़न ऑफ प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं। मिसाल के तौर पे फ्रीलांसर, अपवर्क, फाइवर, ये कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं। इसके अलावा भी बेतहाजा प्लेटफॉर्म्स हमारे पास अवेलेबल हैं जहां आप सिंगल क्लिक पे एक प्रोक्योरमेंट मैनेजर को या एक प्रोक्योरमेंट प्रोफेशनल को कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे जो है वो हायर कर सकते हैं और अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपर्टीज़ आप उन्हें पे कर सकते हैं और वो आपको आपकी मर्ज़ी की क्वालिटी, आपकी मर्ज़ी की क्वांटिटी और आपकी मर्ज़ी का मटेरियल जो है वो प्रोक्योर करके दे सकते हैं और सोर्स करके दे सकते हैं। सो ये है आज की सप्लाई चेन। टेक्नोलॉजी ने सप्लाई चेन को बिल्कुल बदल के रख दिया है। और अगर हम बाकी चीज़ों को भी देखें, लाइक प्रोडक्शन प्लानिंग्स हैं, इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग्स हैं, मास्टर प्रोडक्शन स्केड्यूल्स हैं, तो इन तमाम चीज़ों के लिए भी जो है वो अच्छी जनरेशन्स के जो है वो सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं जो कि सिंगल क्लिक पे आपको ये तमाम कैलकुलेशंस करके जो है वो दे देते हैं, जहां वो कैलकुलेशंस इंसान किया करते थे। अब अगर हम यही अप्रोचेस लॉजिस्टिक्स साइड पे देखें तो अगेन हमें टेक्नोलॉजी लॉजिस्टिक्स में भी जो है वो देखने को मिलती है और लॉजिस्टिक्स का तरीक़ेकार जो आज से 20 साल पहले था वो आज उससे कदर मुख्तलिफ है। मिसाल के तौर पे अगर हम लॉजिस्टिक्स की एग्जांपल देखें तो इन 2019 अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कैलिफोर्निया से पेंसिल्वेनिया एक ऑटोनोमस ट्रक ने 3 दिन में अपना सफ़र जो है वो कंप्लीट किया, जहाँ वो सफ़र 6 से 7 दिन में होता था। रीज़न इज़ कि इंसान थकता है लेकिन रोबोट्स थक नहीं सकते। तो अगेन ये है आज की लॉजिस्टिक्स। इसी तरह अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स की बात करें तो अगेन अमेज़ॉन इज़ वर्किंग ऑन डिलीवरी सिस्टम, जहां वो 30 मिनट्स में अपना पार्सल जो है वो ड्रोन्स के ज़रिए किसी भी लोकेशन पे जो है वो डिलीवर कर सकेंगे। तो अगेन ये आज की लॉजिस्टिक्स है जो कि आज से 20 साल पहले या 30 साल पहले की लॉजिस्टिक्स से इंटायरली डिफरेंट। इसी तरह स्टारशिप टेक्नोलॉजीज़ की भी हमें एग्जांपल देखने को मिलती है जहां उन्होंने मिलियन के करीब जो है वो अपनी डिलीवरीज़ जो हैं वो वाया रोबोट्स जो हैं वो सरअंजाम दी और बड़े अच्छे से उन्होंने जो है उन ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट किया। तो अगेन ये तमाम चीज़ें हैं जो आज की लॉजिस्टिक्स और आज की सप्लाई चेन में हमें देखने को मिलती हैं। एक और कॉन्सेप्ट है जो कि आजकल बड़ा ज़ेर बहस है, ख़ास तौर पे इसका फोकस जो है वो आपकी ट्रांसपोर्टेशन पे है, एंड दैट इज़ डिजिटल ट्रांसपोर्टेशन। डिजिटल ट्रांसपोर्टेशन अब तक हमें जो है वो सिर्फ साइंस फिक्शन मूवीज़ में देखने को मिली है, जहां पलक झपकते एक इंसान जो है फ्रॉम अमेरिका टू चाइना पहुंच जाता है या फ्रॉम यूरोप टू हिमालय पहुंच जाता है। बट अगेन साइंटिस्ट जो है वो बिलीव रखते हैं कि आज से कोई 50 साल बाद, 100 साल बाद, 1000 साल बाद या 2000 साल बाद हम कोई ऐसा मैकेनिज़्म डेवलप कर पाएंगे जहां हम डिजिटल ट्रांसपोर्टेशन को यूज़ कर सकेंगे और मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट करके उसे कहीं और ट्रांसपोर्ट करके अगेन उस एनर्जी को मैटर में अगर कन्वर्ट कर देंगे तो ये पॉसिबल होगा कि हम बहुत फास्टली कोई भी मटेरियल फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन जो है वो ट्रांसपोर्ट कर सकें। ये तमाम चीज़ें फ्यूचर की बातें हैं और अगेन हमने देखा है कि टेक्नोलॉजी और डिजिटलाइजेशन ने काफ़ी चीज़ें इम्प्रूव की हैं, काफ़ी चीज़ें चेंज की हैं। 500 साल पहले अगर हमसे कोई ये पूछता कि जी आप मार्स पे जा सकते हैं, आप चांद पे जा सकते हैं, तो आप कहते हैं कि जी पॉसिबल ही नहीं है, मतलब एक दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने में जाना इतना आसान नहीं है, तो आप मार्स पे या चांद पे जाने की क्या बात कर रहे हैं। तो अगेन होप फॉर द बेस्ट, माइट भी कोई ऐसा मैकेनिज़्म जो है वो डेवलप हो जाए आज से 500 साल बाद, 1000 साल बाद या 2000 साल बाद, जहाँ हम डिजिटल ट्रांसपोर्टेशन का जो है वो यूज़ कर सकें। आई होप कि आज की वीडियो से भी आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा और इस टॉपिक से रिलेटेड अगरचे तो आपका कोई क्वेश्चन हो, देन यू आर वेलकम इन द कमेंट सेक्शन।